हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की हिडन फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है ऐसी बात जो शायद आप भी इग्नोर कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। ऐसी ही फीलिंग्स आपके पर्सन की देखेंगे जो कि वो जान नहीं पा रहे हैं या तो ये जानकर भी छिपा कर बैठे हैं। ठीक है, कि जो आप दूसरे को पता ही नहीं है, एक दूसरे को आपकी फीलिंग्स ऐसी जो एक दूसरे शायद जानते ही नहीं है। ठीक है, या जानकर भी अनजान है। तो देखेंगे हिडन फीलिंग्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और हेल्पफुल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूला करें, ठीक है, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए ट्रस्ट लिख के भेजा करें, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट है तो ही रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। अगर आपको डाउट्स है चीज़ों पे तो वो आपसे कभी रेजोनेट नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तो इसलिए कहती हूँ प्योर इंटेंशन, प्योर जो क्या कहते हैं ना, बहुत शांति के साथ इसको आपको रीडिंग को सुनना चाहिए। जब तक आपकी प्योर इंटेंशन नहीं होंगे, ट्रू लव के साथ आप इसको नहीं देखोगे, जैसा लव आपके अंदर है, जैसे प्योर वाइब्रेशन आपकी है, अगर उसके साथ नहीं देखोगे, थोड़ी भी झिझक है या उम्मीद कम है या आप नेगेटिव सोच रहे हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर आप पे हावी है तो चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो जब भी आप देखें तो थोड़ा काम हो जाएं। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा ही विचलित है तो थोड़ा मेडिटेट कर लें, फिर रीडिंग को ऑन करें और बहुत प्यार से रीडिंग को सुनें कि एक्चुअली में है क्या। तब आपको इस रीडिंग के मीनिंग और मायने नज़र आएंगे और चीज़ें आपसे रेजोनेट भी करेंगे और आपको समझ भी आएंगी। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपना और अपने पर्सन का नाम लें और जब मैं आपके लिए कार्ड निकालूं तो अपना नाम लें, अपनी एनर्जी भेजें। और जब आपके पर्सन का कार्ड निकालूं आपके पर्सन के लिए तो उनके नाम लेते रहें। ठीक है, ताकि एनर्जी मिलती रहे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, सभी राशि वालों के लिए है, सभी के लिए है। ठीक है, आपके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पूरी रीडिंग देखो, अच्छे से देखो। हर रीडिंग, अगर कोई रीडिंग आपके सामने आई है तो वो इम्पॉर्टेंट है, तभी आई है, वरना नहीं आएगी। ठीक है, वरना हर रीडिंग पे लाखों व्यूज़ क्यों नहीं होते, रीडिंग्स क्यों थोड़े व्यूज़ पे रह जाती हैं, फ़नी वीडियो इतनी वायरल क्यों हो जाती है? क्योंकि इनमें एनर्जी लगती है, वहीं जाएंगी जिनको ज़रूरत है, वहीं जाकर पॉप अप होंगी जिनको ज़रूरत है। अगर मैं, इसलिए मैं अपने पुराने व्यूवर्स जो होंगे उनको पता होगा कि मैं उनको कहती हूँ कि कोई भी रीडिंग, मेरी ही नहीं किसी और रीडर की भी, अगर आपके सामने बार बार आ रही है तो वो नॉर्मली नहीं है कि वो ऐसे ही आ रही है। अगर आपने एक आध बार इग्नोर कर दिया और वो नहीं दिखी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई वीडियो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी वीडियो बार बार आपकी तरफ पॉपअप हो रही है, कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं मैसेज है डिवाइन का जो आपको सुनने की और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखिए प्रभु का नाम, जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की हिडन फीलिंग्स क्या हैं उनके पर्सन को लेकर, जो शायद वो खुद भी नहीं जानते। ऐसी कैसी फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के अंदर जो अभी उनके पर्सन से छुपी हुई हैं, या मेरे व्यूवर्स खुद भी उनको इग्नोर कर रहे हैं, समझना नहीं चाहते। ऐसे कौन से राज हैं इनके, बताओ ज़रा, इनकी फीलिंग्स को बताओ। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है तो आ सकते हैं। द फूल विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो कार्ड इम्पोर्टेंट था। कुछ कार्ड तो मुझे पता ही थे कि ये तो आने ही हैं इस रीडिंग में। 9 ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग की शुरुआत ही है विद 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ, हेरोफेंट,
6 of cups, 8 of pentacles, page of cups, 7 of pentacles, knight of swords, 4 of cups, the fool and 2 of pentacles. मेरे व्यूवर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है, अभी सबकी छुपी हुई गहरी इमोशनल भावनाएं कैसी हैं, क्या कुछ है आपके अंदर। तो आपके अंदर की बात जाने तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के प्रपोजल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि कुछ लोगों को अच्छे से जानते हैं कि आपके पर्सन आपको झूठ बोल करके वेट करा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं, लेकिन तब भी इंतज़ार है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इंसान किसी और के साथ है, कहीं और टाइम पास कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तब भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तब भी एक्शन का इंतज़ार है। रीज़न क्या है? ट्रू लव। ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझेगा, कभी ना कभी डिवाइन उसको आपकी तरफ भेजेगी, यूनिवर्स उसको आपकी तरफ भेजेंगे, और इस उम्मीद में आप इंतज़ार में बैठे हैं कि कभी वो पुरानी चीज़ आपको फिर से मिलेगी रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हिम्मत हारते हुए, टूटते हुए नजर आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि इस रिश्ते पर काम तो बहुत कर लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इस रिश्ते पे मेहनत बहुत करी, इन्वेस्ट बहुत किया, लेकिन लास्ट में आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ इंतज़ार, सिर्फ क्या कहते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जगलिंग, ऑन ऑफ सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, कोई क्लैरिटी नहीं मिली। शायद आप खुद को ही भूल गए इस रिश्ते में आने के बाद। ऐसा आपने जैसे इस इंसान के आने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, खुद को इतना चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया कि आप खुद को नहीं पहचान रहे कि आप हो क्या। ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं मिली आपको इस रिश्ते से। कभी जो मिला पास्ट में मिला, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो सबसे ही ज़्यादा खराब। ठीक है, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के आने का, इनसिक्योर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपके पर्सन किसी और के पास ना चले जाएं, कहीं और ना चले जाएं, कहीं आप उनको खो ना दें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है, ये इजीली हो सकता है, इनकी फैमिली वाले भी यही चाहते हैं कि आपके पर्सन उनके अरेंज मैरिज करें। शायद यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड भी इश्यूज हैं कि उनको अरेंज मैरिज की तरफ पुश किया जा रहा है। अगर वो मैरिड हैं तो उस मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए पुश किया जा रहा है कि चलो, जो लोग खुश भी हैं तो भी आप कहीं ना कहीं उस इंसान के लौटने का वेट कर रहे हैं कि चाहे आप नाराज हैं तो वो इंसान आपकी नाराजगी दूर करे, और आकर के अगर माफी मांगते ना एक फ्रेश स्टार्ट, तब शायद फिर से उसको माफ करके एक फ्रेश स्टार्ट कर दो। इतने प्योर हैं आप कि आप परख नहीं पा रहे चीजों को, और इसीलिए आप ना, जैसे होता है ना, जैसे हम खुद होते हैं ऐसे सामने वाले को समझते हैं। जैसे ही किसी ने आपसे थोड़ा सा प्यार से बातें कर ली, थोड़ा सा भी आपको प्यार से बोल दिया, तो आपको वो इंसान बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप भावुक हो जाएंगे उसके लिए। और क्या होता है फिर, बिल्कुल जैसे आंखों पट्टी बंध जाती है ना, और फिर उसको लेके चल दो कहीं भी, वो वाला हिसाब फिर आपका चलता है कि प्यार में इतना फंसे हुए हैं कि सच को देखना नहीं चाह रहे, और आंखों पे पट्टी बांध के चलते चले जा रहे। नहीं पता रास्ते में कितनी खाइयाँ आएंगी, कितनी भी आए, कोई नहीं, पार कर लेंगे। आपके अंदर तो इतना दृढ़ है, क्या सामने वाले के लिए अंदर इतना है? आपने तो सोच लिया आप पार कर भी जाओगे, लेकिन सामने वाला पार करेगा, ये आपने कभी नहीं आका। नहीं आका ना, किस किस का, जिस बात का पछतावा भी है आपको, क्या आपने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं इंसानों के बारे में? कैसी कैसी हिडन फीलिंग्स निकल कर आई हैं आज। कुछ लोगों को पता है यहाँ पे अपने ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, अपने ही लोग आप दोनों को दूर करने पे लगे हैं। जो आपके अपने हैं ना, खास, जिन पर बड़ा भरोसा रहता है लोगों को, वही पीठ पे खंजर घोंप रहे हैं। और आप ये चाह रहे हैं कि वो इंसान जो आपका है वो देखे
वो समझे, उसको कोई बताए कि क्या क्या सच है, क्या झूठ, और कौन प्यार कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है। उसको समझ में आए कि उसको कौन प्यार कर रहा है और कौन धोखा दे रहा है, उसे कोई बताए ये चीज़, ताकि वो आपके पास लौट कर आए। आप इंतज़ार में हो, लेकिन आप तब भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स को यही मैसेज सेंड करते हो कि उस इंसान को बताओ, भेजो। बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन बहुत जल्दी एक्शन करें आपके पास। अब इंतज़ार नहीं हो रहा, कुछ व्यूअर्स पे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। अब जल्द से जल्द आपके पर्सन रिटर्न आए, पूरी प्लानिंग के साथ आए, ताकि आपकी लाइफ की कन्फ्यूज़न ख़त्म हो और फ्यूचर ब्राइट हो। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। बिल्कुल हो सकता है आपको भी प्रपोजल्स की कमी नहीं है, ठीक है, आपको भी प्रपोजल की कमी नहीं है, लेकिन आपको अपने पर्सन के आने का इंतज़ार है। और कुछ लोगों के चांसेस तो बिल्कुल है कि आपके पर्सन को ज़बरदस्ती पुश किया जा रहा है अरेंज मैरिज के लिए, फैमिली के लिए, कि आपसे दूर जाएं और अदर को चुन लें। बहुत सारे प्रपोजल दिए जा रहे होंगे कि कुछ नहीं रखा प्यार व्यार में, सब बेकार है, हमारी सुनो। प्रेशर भी दिया जा रहा हो कि या तो उसको चुन लो या हमको चुन लो, किसी एक को चुन लो। और इस बात से आप बड़े परेशान हैं कि इंसान का चुनाव क्या होगा, क्योंकि बखूबी कुछ लोग जानते हैं कि आपके पर्सन शायद नेम फेम समाज सोसाइटी इनको बहुत ज़्यादा मान कर चलते हैं, और आपके अंदर इसी बात की बेचैनी है, जो इनसिक्योरिटी है इस चीज़ को लेकर ही है कि आपके पर्सन आप फैमिली के कहने पर ही, आपको चांसेस है कि ज़्यादातर एक्शन उनके फैमिली के कहने के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसा फैमिली कहेगी ऐसा आपके पर्सन एक्शन करेंगे, जबकि ज़रूरी नहीं है ये। आई समझ, प्यार बहुत बहुत अलग चीज़ है। प्यार तो क्या करा दे कुछ नहीं कह सकते, तो वही चीज़ है। तो बहुत सारी हिडन फीलिंग्स यहाँ पर निकल करके आ रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में। ऑफकोर्स थर्ड पार्टी इशू है आपके पर्सन की लाइफ में, और उसे लेकर के आप काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं कि कब ये इंसान उसका सच देखे, कब आपको क्लियर करे, कब वहाँ से छूटे, कब एक्शन करेगा, कब आपको शादी की कमिटमेंट देगा। ये पास्ट के सारे वादे झूठे ही थे, आना भी है से नहीं आना, कितना वेट करें। कहीं ना कहीं आप नाराज़ भी हैं अपने पर्सन से इसी बात को लेकर के कि हमेशा फैमिली, हमेशा अपनी क्या कहते हैं ना प्रॉब्लम्स ही गिनाई, मेरे बारे में क्या सोचा, मेरा क्या, जब आए थे तब ये चीज़ें क्यों नहीं सोची, जब मुझसे प्यार जताया था तब क्यों नहीं सोची कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कितना स्ट्रगल लगेगा। अब मुझे दो राय पे खड़े करके और आप अपने लिए कुछ और प्लान कर रहे हो, गलत है। तो ये ऐसी फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स की आज की हिडन फीलिंग्स। किस किस की फीलिंग्स यहाँ निकल आई हैं, अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ आप देख सकते हैं और कोई वीडियो, ठीक है। और वरना आप, हो सकता है आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले, क्योंकि एंजल्स ने जितने कार्ड्स दिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। एक्चुअली एक व्यूवर्स का मैसेज भी आया था कि आप सब झूठ बोलते हैं, मैं नाम अभी भूल नहीं पता, क्योंकि दूसरे फ़ोन से जब लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे तब देखेंगे। उन्होंने सारे डिलीट भी कर दिए। ताज्जुब की बात ये थी, उन्हें इतना ट्रस्ट नहीं रहा कि अगर उन्होंने पूछा है तो थोड़ा वेट भी कर ले। मैंने उनको बोला ये चीज़ कि देखिए ऐसा नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग होती है और हम सभी ये बात बोलते हैं कि कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी, लेकिन सभी से रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। अधिकतर लोगों से रेजोनेट करेगी ये गारंटी है, ठीक है, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड्स भी निकलते हैं और अधिकतर लोगों की एनर्जी पिक हो रही है इसलिए। लेकिन सभी की हो जाए, कोशिश तो यही रहती है, लेकिन अगर नहीं हो पाई है तो ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होगा, क्योंकि हम उसी के कहने पर चलते हैं। उन्होंने जितना गाइड करना है उतना ही। आप देखते भी होंगे रीडिंग पे, स्पेशली मीनू आलोक है, कितना पूछते हैं मैम बता दो,
जब चीज़ बताने लायक वो दे ही नहीं रहे तो हम कहाँ से बता दें, हमारी क्या मजाल। वरना मैं तो कार्डों को यूँ ना फेंक फेंक के मार दूँ, एक एक करके लो जी बता दो, कुछ भी बता दो, क्यों हैं, कुछ भी बता दो। लेकिन नहीं, ट्रस्ट है उनके डिसीजन पर कि वो उनको जो पसंद होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वो वही बताएंगे। अगर छुपा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो हम पागल हो जाए सुन करके, ना बर्दाश्त हो। कहते हैं ना, एक बार किसी ने अपना फ्यूचर दिखवाया, कह दिया क्षण में मौत हो जाएगी, हैं, और वो मर ही गया। अगर ना पता चलता शायद थोड़ा और जी लेता। तो वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें अगर भगवान ने हाइड कर रखी हैं तो कुछ सोच कर ही कर रखी होंगी। हम इतना ज्ञानी ध्यानी होते तो जरे क्या से क्या होते, इस संसार में तो शायद ही ना होते, है ना। इतनी मायापुरी में तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था फिर। तो वही चीज़ है कि ऐसा नहीं कहो, किसी को भी मत कहो कि आप झूठे हो, ये हो। अगर, लेकिन हाँ, ये मंच में हमेशा कहती हूँ कि जो लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, किसी भी दिक्कत में हैं, अगर आप पेड रीडिंग अफोर्ड करते हैं, वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी थोड़ी बच जाती है, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज होना ज़रूरी है, कर्मा बैलेंस रहना ज़रूरी है। तो पैसों से क्या है, चीज़ें आपने बैलेंस कर दी चीज़ें, वरना क्या है कि हमने सिर्फ दिया, वहाँ हमारी एनर्जी चली गई, फिर हमें लो फील रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो भी व्यूवर्स रीडिंग देखें, अगर आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, कुछ तो दो, है, लाइक ही दो। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो लाइक ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी गुजारा कर लेंगे। लाइक के कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सचेंज ज़रूर करो, ठीक है। इसलिए अगर आप पेड रीडिंग अफोर्ड कर सकते हो, वेल एंड गुड। थोड़े पैसों की कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, मैं सभी के लिए अफोर्ड करती हूँ। एक व्यूवर्स आए थे यूट्यूब से ही, तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। मैंने कहा क्या हुआ है बताओ। तो कहने लगे मैं मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे ही मैसेज किया कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन मेरे पास 150 रुपीज़ ही हैं और प्लीज़ मेरी रीडिंग। हमने उनको भी अफोर्ड कर दिया। क्या करें, जो इंसान परेशानी में है और परेशानी के साथ आ रहा है और हम उस चीज़ को ना समझें तो हमसे बड़ा पागल कोई नहीं, है ना। धंधे का काम थोड़ी ना है ये, तो ये है कि चलो जिसका जैसी चीज़ें हैं, जितना है। जो अगर रीडिंग पेड जैसे मैं लेती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ले रहे हो, 1 आवर्स की ले रहे हो, तो 1000 रुपीज़ भी चार्ज कर देती हूँ। नहीं है 500 भी कर देती हूँ, और भी नहीं है तो पूरी क्लैरिटी के साथ जैसा आपके संभव हो। अगर आप ज़्यादा ही परेशानी में हो, ले लो भाई, मेरा तो काम करने का है। अगर प्रभु ने मेरे पास भेजा है तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा कि इधर को भी चलो, कोई नहीं, कोई मंच बनाई है इसलिए मुझे भी इधर भेजा होगा। तो वही चीज़ है कि नहीं भी ले पा रहे हो, अगर आपके पास रुपया भी नहीं है या किसी भी वजह से परेशान हो, तो आप फिर भी इस चैनल पर अपना कमेंट करें। अगर आपको आपका नेक्स्ट रीडिंग में आंसर ना मिले तो कहें कि भाई हमारी रीडिंग नहीं की गई, है ना। अभी तो प्रभु कृपा से उतने ही क्वेश्चन होते हैं, जबकि मेरे ख्याल से आधा घंटा भी कभी कभी क्वेश्चन में निकल जाता है। 15-20 मिनट तो मैक्सिमम निकल जाते हैं। कितनी बार रीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में समय निकल गया, गाइडेंस देने में समय निकल गया, और 1-1 घंटे की रीडिंग पहुंच गई। प्रभु कृपा होगी है ना। जिस काम के लिए हमें भेजा है वो काम तो पूरा करना ही है। तो इसलिए तो किसी भी रीडर को ऐसा ना कहे। अगर आप पेड कर सकते हैं, पेड चार्ज कर लेकर, वहाँ पे वो नहीं फ्री दे रहे हैं, आजकल तो लाइव देते हैं, लाइव ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है, जगह जगह ज्वाइन करें, वहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ भी आ जाए, हैं। लेकिन झूठा कहना सही नहीं है ना, ये चीज़ सही नहीं है। अपने लिए नहीं कहती, किसी को भी मत कहो। ये हो जाता है कि कभी कभी हमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी ने इस ढंग से कही, हम ही नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहे। प्रभु कृपा, मैं तो हर चीज़ कहती हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता, ऊपर वाले की ही रजा है, मुझे नहीं आता कुछ भी। अगर उन्होंने माध्यम बनाया है, अपने आप देखेंगे। मैं तो रीडिंग करने के बाद भी ये कहती हूँ, अपने आप देखना आप क्या होना है। मुझे तो जो आपने बताया वो कर दिया मैंने, मेरा कर्म मैंने कर दिया, और बाकी का आप जानो अच्छा बुरा मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए इसका। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं।
गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या है हिडन फीलिंग्स। जो भी जानना चाहते हैं प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नाम, मेरे व्यूवर्स सभी अपने पर्सन का नाम लें ताकि एनर्जी यहाँ पिक हो। हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है, लीजिए दो आए हैं आज। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ड एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। इन्होंने आपको इतना तोड़ा है कि अब आप इनके हत्थे नहीं आने वाले। कुछ लोगों के पर्सन की दिली भावना ये है आपको लेकर के। डेविल, राक्षसी प्रवृत्ति निकल आई है, देख लो। किस किस के इंसान, सच सच बता दो आज किस किस को लगता है कि आपके जो पर्सन है वो डेविल प्रवृत्ति के हैं। बिल्कुल ही नहीं सुनते दूसरे की, हद ही कर दी। मैं बकली की डाल, मैं इतना ही सीखा बस। मैं मेरा। बहुत कम लोग हैं, कभी आप ये चीज़ देख के देखें अपने घर में भी कि हम वाली बात करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आपके माँ बाप भी होंगे ना, बहुत बड़ी उम्र में जाके वो हम बनते हैं, बुढ़ापे में जाके, वरना बहुत से तो वहाँ पे भी जाकर के अजी मैं मेरा वो वहीं तक रह जाते हैं। हम बनना बड़ा मुश्किल है। जो अपने जीवन साथी को अपने कहते ना अर्धांग की तरह रखे, अर्धांगिनी की तरह रखे और साथ चले, उसे कहते हैं हम। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, वहाँ होता है हम। लॉयल्टी, हम। तो हम बनना बहुत मुश्किल है। मैं सब बन जाते हैं, सारे रिश्ते बन जाते हैं। मैं से हर से सारे रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन हमसे बनना बड़ा मुश्किल है। आपके पर्सन की छुपी हुई भावनाएं। पहली बात तो एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके पर्सन को किए का फल तो अच्छे से मिल रहा है और इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, आपके पर्सन ने अगर कुछ भी गलत किए हैं अपनी लाइफ में, सबका फल इनको बढ़िया तरीके से मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। इनकी लाइफ तो जैसे ऐसी हो गई, समझो ही मत कैसी हो गई, समझो ही मत, है ना, समझ ही अपने आप ही समझ जाना। तो डेविल से रीडिंग की शुरुआत हुई है और एंडिंग हुई है 8 ऑफ पेंटिकल्स से 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको खोने का डर तो है इनको, इनके मन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इनको ये पता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ इतना बुरा किया है कि आप इजीली इनके पास नहीं आओगे। और इनको आपका एडिक्शन है, इनको आपका एडिक्शन है। ये बात ये छुपाते हैं कि ये आपके एडिक्टेड हो चुके हैं, आपकी ब्यूटी के, आपके ऑरा का इनको एडिक्शन लग चुका है, लत लग चुकी है। ये बात ये छुपाते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल आपसे प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। मैं नहीं कहूँगी प्यार मोहब्बत नहीं है, आप इनके दिमाग में बस चुके हो, इमोशन जुड़ चुके हैं। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को प्यार से रिलेट करती हूँ, किस ने इस चीज़ को प्यार से रिलेट, कौन कौन इस चीज़ को प्यार से रिलेट करता है कि जो इंसान हमारे दिमाग में हर वक्त चल रहा है और हमारे बारे में सोच रहा है और क्या कहते हैं हमारे बिना उदास है, तो प्यार करता होगा। कौन कौन रिलेट करता है और कौन कौन सही समझता है इस बात को। अभी मैं इसका भी चीज़ को क्लियर करती हूँ। जो लोग आपसे ये कहते हैं ना कि मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा, मैं पता नहीं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करता हूँ, गलत है। अगर तुम प्यार करते, प्यार का मतलब है एक आंसू तक नहीं देख सकते तुम उस इंसान की आंख में जिससे तुम प्यार करते हो, धरती आकाश पाताल एक कर दोगे। आकाश पाताल एक कर देता है इंसान जिससे अगर उसे सच्ची मोहब्बत हो गई ना, और वो इंसान तकलीफ में है, वो कभी उसका मन 1 मिनट शांत नहीं रह सकता, 1 मिनट, उसे कहता है प्यार। और जिस दिन कोई इंसान आकर के, जिस इंसान को तुम ऐसा देख लो, उस दिन चाहे वो कितना गुस्से वाला भले ही हो, लेकिन अगर आपको ये पता है ना इंसान के अंदर वो भले ही गुस्से वाला हो,
एक तो वो कभी आपको गुस्सा भले ही करेगा लेकिन मारेगा नहीं, डांटेगा ज़रूर। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो डांट देगा, समझा देगा, मारेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर तकलीफ़ इसको हो गई और अगर गलत शरत लग गया तो मुझे हो जाएगी। कभी कभार का तो खैर चलो गुस्से में तुमने बहुत ज़्यादा बोल दिया कुछ, एक आध बार तो उसको भी मैं फिर भी ये कह देती हूँ, लेकिन अधिकतर केसेस में यही है कि जहाँ प्यार है वहाँ वो मारने से पहले भी 10 बार सोचेगा। दूसरी बात, अगर तुम्हारे को कोई भी परेशानी हुई तो आग पहले वहाँ लग जाएगी, तुम फिर भी बुझाने की कोशिश कर दोगे, लेकिन वो उस चीज़ को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। उसे कहते हैं प्यार। प्यार के मायने अलग हैं, इसलिए प्यार को, एडिक्शन को, इमोशन को तोड़ तोड़ के समझना सीखो कि क्या है वो इंसान के अंदर, क्या प्यार है, एडिक्शन है, या सिर्फ इमोशन जुड़े हुए हैं। इमोशन जैसे कि आपने किसी को दुखी देखा और आप उसके दुख में रो लिए, अब आप उसको प्यार बोल दोगे? नहीं, आपका इमोशन जुड़ गया, आप भावुक प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, आपकी भावनाएं भगवान ने इतनी आपको बनाया, इस तरह का सोल है कि आप किसी को भी रोते हुए देख रहे हैं तो आप रो दोगे, लेकिन प्यार नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर वो अपने रास्ते गया तो तुम अपने रास्ते चले गए, एक दिन याद रखोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे, है ना। मदद कर दोगे लेकिन परमानेंट नहीं रहोगे, नहीं रह सकते ना। ऐसा ही एडिक्शन के साथ है कि किसी इंसान को देखने का लत तो लग गई, लेकिन अब मैं अगर उसके साथ परमानेंट रहती हूँ उसकी बुरी लत एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। उसके अंदर जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो इंसान सुधरना चाहिए और वो उधर से बोलेगा मैं तो नहीं सुधर रहा, प्यार बोल दोगे। अब दोनों ही एक दूसरे को देख करके कि अगर मेरे पर्सन को मेरी आदत पसंद नहीं है और वो उसे छोड़ रहा है बिना कहे, वो उस चीज़ को छोड़ रहा है और दूसरा भी ऐसी ही प्रवृत्ति अपना रहा है, उसे अब तुम क्या कहना चाहोगे? वो प्रेम है, क्योंकि उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ पा रहे हैं कि मुझे इसका साथ चाहिए, चाहे हद कुछ भी हो, वो प्रेम है। तो पहले समझो, तब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। अगर आप आज भी किसी एडिक्टेड इंसान के साथ हो, हाथ जोड़ो, कि किसी इमोशनल इंसान के साथ हो, हाथ जोड़ो, लेकिन प्यार के साथ हो तो हाथ मत जोड़ो, फिर तो चाहे कहीं भिड़ना पड़ जाओ, साथ रहो। रिश्तों को कलंकित मत करो, रिश्तों को खराब मत करो, कभी फैमिली के नाम पे, कभी इसके नाम पे, उसके। पहले नहीं सोची इतनी सी बात, ये तो पहले भी सोच लेते कि भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी तो मैं क्या करूँगा, और मैं अगर इसके साथ कुछ कर रहा हूँ वो क्या करेगी, सोच करके कदम उठाया था ना। लेकिन नहीं, वो खेल लगा, फ्यूचर सोचा ही नहीं। किसी इंसान ने भरोसा कर लिया तो तोड़ दिया मिनट। आजकल ये हो रहा है ना, भरोसा तोड़ दिया। बहुत से लोग अरेंज मैरिज को गलत ठहराते हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ हम फ्यूचर देख लें जो हमें टॉर्चर करे, मारे, कूटे, ये करे। लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल समझ रहे हो? लव मैरिज नहीं कहूँगी मैं, लव ज़्यादा सक्सेसफुल है। वहाँ ट्रिगर नहीं हो रहे, वहाँ हर्ट नहीं हो रहे तुम, वहाँ तकलीफ नहीं है, घुट घुट के जी रहे हो, वहाँ तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अरेंज मैरिज में सपोर्ट करने वाले तो मिल जाएंगे, भाई घर वाले तो साथ होंगे, एक घर तो साथ होगा। वहाँ तो कुछ भी हत्ते नहीं पड़ा, घर वालों को पता चला वो और तुम्हारी ऐसी करने पे तुल जाएंगे। क्या पाया? मैं गलत नहीं ठहराती प्यार को, प्यार गलत नहीं है, पर प्यार होना चाहिए दोनों तरफ से। ये नहीं बहुत जल्दी है जी, आज बोला, उसने बोला नहीं जी मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत है, हाजिर है। नहीं जी मैं तो मर जाऊंगा, ये भी कर लो। नहीं जी मैं तो छोड़ दूंगा, ठीक है जो करना है वो कर लो। गलत है। क्यों? जो इंसान आपको धमकी के बल पर, ब्लैकमेल करके, इमोशनली फूल बना करके तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, वो कैसे प्यार कर सकता है? प्यार वही करेगा जो आपसे फ्यूचर की बातें करेगा और स्टेप लेगा। वो तुमसे ये नहीं कहेगा, अगर तुम उसे किसी चीज़ के लिए मना कर दो, फोर्स नहीं करेगा। उसे पता है आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगी मुझे सब चीज़ें, क्योंकि यही मेरी है। वो मेरे लिए सब कुछ करेगी, वो दिन मैं लेके आऊँगा या मैं लेके आऊँगी। प्यार को समझो, रिश्तों को लांछित मत करो। और जो लोग इस प्रॉब्लम से
जूझ चुके हैं तो आपको पता होगा कि कितनी बड़ी तकलीफ है। तो आगे फ्यूचर में लोगों को इस चीज़ को समझाओ कि मत पढ़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। इंसान को परखो तब आगे बढ़ो। मरता है कल का मरे आज मर जा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी कर ले, घर बसा ले, बढ़िया रह लेंगे, हम तेरे तू मेरा, सही है ना। लेकिन शादी कर ले। आज की जनरेशन को यही करना चाहिए, आज की जनरेशन को करना ही यही चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मर जाऊंगा, शादी कर ले, मरेगा ही नहीं। अब बिना शादी के मर जा, हम तेरे नहीं तू मेरा नहीं, है ना। दिक्कत क्या है? अगर उसे पता है कि इसने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि शादी कर ले, और अगर उसे बचना है और तुम्हारे साथ रहना है तो वो पूरी कोशिश कर लेगा या कर लेगी। और अगर घर वालों का दबाव है और वो दबाव में शादी कर रही है, मतलब वहाँ भी जी लेगी वहाँ भी जी लेगा। पूरा सोचो, फ्यूचर देखो तब आगे बढ़ो। मेरी तो कहना बात यही है। हो सकता है कुछ लोगों को गलत लग जाए, लेकिन सही है, क्योंकि जिसका दिल टूटा है उससे पूछो जुड़ना कितना मुश्किल है। जब हम एनर्जी पिक करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि पूरी अंदर से वाइब्रेशन फील होती है। उस चीज़ को हम फील कर पाते हैं कि कोई इंसान बैठकर रो रहा है एक झलक पाने के लिए, और सामने वाला मज़ा ले रहा है उसे रोता हुआ देखकर। अब हमें दुख भी है और हंसी भी आ रही है सिचुएशन देखकर कि इसे प्यार समझ के बैठे, और एक इंसान इतना पागल है कि ऐसे इंसान को इतनी वैल्यू कर रहा है। लेकिन क्या दिक्कत वहाँ भी नहीं है। दिक्कत यह है कि आप सोल इतनी प्यारी हो कि आप सबको अपने जैसा समझ रहे हो। दिक्कत वहाँ भी नहीं है। हर इंसान अपनी जगह सही है, हर इंसान अपना कर्मा भोग रहा है। कुछ ना कुछ करनी में तभी ये चीज़ उठ रही है ना। तो आपके पर्सन का भी यही कंडीशन दिखाई देती है कि एडिक्टेड हैं, इमोशनल हैं, लत है, लेकिन प्यार नज़र नहीं आ रहा। खिंचाव महसूस करते हैं, कुछ लोगों के अंदर ही है प्यार, कुछ के अंदर, क्योंकि उनको कंप्लीट ही आपके साथ फील होता है। इनको जो पूरी एनर्जी है वो आप ही के पास है, इनकी आप ही के साथ खुश रहते हैं। वो आपके लिए तब तक रुकेंगे जब तक आप नहीं मिलेंगे, तब तक रुकेंगे चाहे बुढ़े हो जाए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। जो लोग कर्मा भोग चुके हैं वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, कैसे आपको समझाएं और कैसे चीज़ों को सही करें। ज़रूरी नहीं है ये बैलेंस करें, ये आपको आगे क्लियर ये कह सकते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हाँ मैंने अपनी लाइफ में गलती कर दी, पर अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे रियलाइजेशन है, इतना ही कह दो। ज़रूरी नहीं है आपसे ये कहेंगे कि मैं एक बार दोबारा शुरुआत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, नहीं। बस किए का पछतावा है, मैंने अनजाने में या गलत उसमें थोड़ा सा आपके साथ गलत कर दिया, अब मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक, माफ़ी मांगने आ सकते हैं क्योंकि कर्मा फेस किया है, इसलिए, क्योंकि मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, आपको निकाल नहीं पा रहे माइंड से। इनकी लाइफ में खुद कितना बुरा हाल चल रहा है, किस तरफ जाना है पता ही नहीं है, क्या राह चुननी है पता ही नहीं है, कितना समय लगेगा सब कुछ ठीक करने में पता ही नहीं है। अब इनकी कंडीशन क्या है, पहले होता ना स्टार्टिंग एक से करी मज़े लेने के लिए, दो भी हैं, अब दोनों से इमोशन चिपक गए या ऐसी सिचुएशन में फंस गए, ना इधर जाने बन रहे हैं ना उधर जाने बन रहे हैं, ना इसे छोड़ सकते हैं ना उसे छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं एक तरफ फैमिली है एक तरफ आप हैं, दोनों ही अपने हैं, ना इधर छोड़ सकते हैं ना उधर छोड़ सकते हैं, जाए कहाँ पता ही नहीं है। तो वही चीज़ निकल करके आ रही है कि इनकी भी भावना कहीं ना कहीं आपसे एडिक्टेड है, इमोशन जुड़े हुए हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है ये बताएं कि ये कितनी बुरी हालत में थे या इन्होंने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में, आपके बिना इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया,
कितना कुछ फेस किया, आपके पास आने के लिए कितनी स्ट्रैटेजी बनाई, काफ़ी कुछ कह सकते हैं ये आपको आके बता सकते हैं अपने बारे में। कि कहीं घूमते फिरते भी थे तो भी इनका मन नहीं लगता था, इनका ध्यान आप ही की तरफ चला जाता था हमेशा, इनके दिमाग में कभी आपको भूल ही नहीं पाए। ये चीज़ें शायद ये आपको बोल सकते हैं, यही इनकी हिडन फीलिंग्स है कि आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, कितना भी गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, डिस्टेंस आ जाए, लेकिन भूल नहीं सकते। रीज़न क्या है यहाँ पे, मैं रीज़न आपको बता देती हूँ, क्योंकि प्योर और हाई लेवल सोल की तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। भले ही इनको ये नहीं पता कि आप उस सोल को तोड़ चुके होते हैं, आप उस वाइब्रेशन को गिरा चुके हैं, और उस इंसान को उस शायद वो उस लेवल का बचे भी ना जैसा वो पहले था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसकी जो ज़िंदगी है उसमें गांठ लग गई, अब वो हमेशा लड़केगी, और वो उसी जगह से या तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा, लेकिन शायद वो किसी को बताए भी ना। और वरना क्या होता है ना, एक इंसान बड़ा भोला सा है, वो आंखों में पट्टी बांध के चल देता है, लेकिन जब उसे ठोकर लगती है उसने पट्टी खोल दी, अब वो देख कर चलेगा। अगर देखने के बाद भी वो गड्ढे में गिर गया तो क्या है, लेंस पकड़ लेगा, साधन करता चलेगा, मतलब वो उस स्थिति में कभी नहीं जाएगा जब वो आंखें बंद करके चुपचाप चल दिया करता था खुश मिजाज होके। अब उसका ध्यान, पहले वो सब चीज़ देखता था, अब उसका ध्यान सीधा रोड पे आ गया, बस एक जगह सिमट कर रह गया। ऐसा ही इंसान के साथ हो जाता है जो इन चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, कि जो वो पहले थे, बहुत सारे व्यूवर्स होंगे शायद ना भी बताएं कि जो वो पहले थे अब वो आज ऐसे हैं ही नहीं, बहुत कुछ बदल गया उनकी लाइफ में। तभी तो कहते हैं बड़े होते होते तक बहुत कुछ बदल गया। रीज़न क्या था, लाइफ ने लेसन दिए बराबर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिला सबको, किसी भी सिचुएशन से सीखा ही, किसी के धोखे से सीखा, किसी के डिस्टेंस से सीखा, कभी दुनिया ने सिखाया, किसी ने औकात बता दी, तो सीखा ही सीखा। तो ये है इनकी हिडन फीलिंग्स, कि इनको पछतावा भी है और इनको ट्रिगर भी बहुत तगड़ा मिला है, इन्होंने कर्मा भी बहुत ज़्यादा फेस किया है अपनी लाइफ का, और आपके पास आपके लिए कितना एडिक्टेड रहे हैं शायद ये आपको नहीं बता पा रहे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन का, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा इनका मेरे व्यूवर्स की तरफ। अधिकतर लोगों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताएं एंजल्स, हो सके तो सभी से रेजोनेट कर जाए। दिस इज़ माय लास्ट शफल, ये तो आप ही की मर्जी है। लीजिए, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेंगी, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके यूनियंस होंगे, ठीक है, मैरिड की कमिटमेंट, यूनियंस, ब्यूटीफुल चीज़ें निकल करके आई हैं। ट्रिगर और इसीलिए दिया जाता है ताकि रियलाइजेशन हो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ट्रुथ, conflict and defeat, heartache and loss, victory and success, sacral chakra, waiting game, material harvest, choose wisely, mental conflict, harmony and four of wands। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप मूवमेंट आएगी, डिसीजन ले होंगे यहाँ पे, आने वाले समय में सच्चाई सामने आएगी, ठीक है। दो सिचुएशन में एक को चुनेंगे जिससे ट्रू लव करते हैं, ठीक है। जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, चीज़ों को क्रिएट करने के लिए चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है इनकी किसी से बहुत तगड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। अगर पास्ट में आपसे कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो अब इनका दिल तड़पेगा कि इन्होंने सही नहीं किया, तभी इनको रियलाइजेशन होगा और ये भागेंगे। किसी ने अगर आपको मटेरियल चीज़ों के पीछे छोड़ा कि करियर मेरा सही नहीं चल रहा, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ चल रहे, इश्यूज़ गिनाए हैं और आपको छोड़ा है, तो भी अब इनको रियलाइजेशन होगा ट्रू लव का और रिटर्न आएंगे। रिटर्न आने की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन ओवरऑल जो भी होगा
रिटर्न आने का होगा, मेमोरी ऑफ लव का कार्ड है, बैलेंस होगी सिचुएशन, ठीक है। कब तक ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कब तक पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी। 3 नंबर आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे तब विश फुलफिलमेंट पूरी होंगी, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड हो रही है कुछ लोगों की लाइफ से, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड होगी कुछ लोगों की लाइफ से, पहले ही बता दूं मैं। 3 नंबर आपसे रेजोनेट करेगा। 3 days, 3 month, 3 weeks आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्च, फरवरी मार्च ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेके चल रही हूँ, कई लोग सोचो भाई, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन देखा, इमीडिएट फ्यूचर नहीं। गाइडेंस प्रोवाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। जो भी डिसीजन लो, जो भी एक्शन करो, सोच समझकर, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू में देखिए टाइमिंग यहाँ भी आ गई। कुछ महीनों में रोमांस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। चीज़ें ठीक होंगी, यूनियंस होंगे, लव आएगा लौट कर आपकी लाइफ में भी। एंजल्स ने भी क्लैरिफाई कर दिया है ये चीज़ें। आप सरेंडर मोड पे रहो, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। रिकवरी, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो और पॉजिटिव रहो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, सोच समझ कर करना कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक चीज़ है या नहीं, तभी एक्शन करना उस तरफ, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी लाइफ में भी रोमांस आएगा। अपनी बात को क्लियर रखना सीखो। हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं है। जो कॉम्प्रोमाइज़ आपको जैसे लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा हठी हो रहे हो या गलत चीज़ की डिमांड कर दी है, या चलो बहुत समय हो गया किसी चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करो। लेकिन खुद की वजह से आप ठीक हो, चीज़ें हमेशा ही गलत होती जा रही हैं, झेलते ही जा रहे हो तो नहीं, मत करो, गलत है। अब सामने वाले को भी तो देखो कि वो कितना करेगा, ठीक है। तो जो भी डिसीज़न लो आने वाले समय में सोच समझकर, बहुत सोच समझकर, वही डिसीज़न डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर, उसी पर ही डिपेंडेड है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर रहेगा कि आप क्या डिसीज़न लेते हो। देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, टीना जी का है। जमाल की आज की एनर्जी क्या है, टीना के लिए क्या सोच रहे हैं, और जमाल टीना से क्या हाइड कर रहे हैं। हिडन फीलिंग्स मैंने कर दी हैं आपके लिए। जमाल को क्या एंजल ने पुश कर रहे हैं, टीना के पास आने के लिए, क्यों नहीं आ रहे टीना के पास। जमाल टीना से क्या हाइड कर रहे हैं, टीना को मिस कर रहे हैं जमाल। मैम जमाल टीना के लिए क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखेंगे क्या फीलिंग्स है और क्या हाइड कर रहे हैं। वैसे मैंने हिडन फीलिंग्स कर दी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन है आपका। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जमाल की करंट फीलिंग क्या है टीना को लेकर। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। बिल्कुल इनकी फैमिली में इशू चल रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई बुरा वक्त ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है।
क्या हाइड कर रहे हैं जमाल टीना से, क्या हाइड कर रहे हैं? ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं और आपके साथ ही इनकी लाइफ कंप्लीट होती है, यही आपको नहीं बताना चाहते, और ये आपके बिना कितना अकेले हैं। ये आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, ठीक है। द वर्ड को फिर भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मूव ऑन कर लिए हैं या चांसेस हैं अभी आने के। देखिए इन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर मिला है और आप ही की वजह से इन्होंने शादी की है, जिसकी वजह से नाराज़ हैं ये, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनकी लाइफ को ख़राब करने का सबसे बड़ा रीज़न आप रहे हो, इसलिए ये आपके पास इजीली तो नहीं आने वाले, ठीक है। लेकिन अपनी फीलिंग छुपाते हैं, आज भी ये आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं और आपको काफ़ी मिस करते हैं, ठीक है। क्या एंजल्स जमाल को टीना की तरफ पुश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि एंजल्स आपको जमाल को आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो अभी जुड़ा हुआ है, वेटिंग पर हो, मन नहीं लग रहा, ठीक है। अभी आपका समय नहीं है, जब समय होगा तो एंजल्स खुद कराएंगे, अभी तो कर्मा फेस कर रहे हैं। इसलिए कहती हूँ जो हो रहा है ऊपर वाले पे छोड़ के आगे बढ़ना सीखो, ताकि अगर आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन हो है, तो आप उनको ब्लेम ना करो, कोसो मत, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो ताकि वो अपने जो पुराने कर्मा हैं उनको जल्द से जल्द क्लींस करके आपके पास आए, वरना आप जैसी गाइडेंस डेली देंगे उसके अकॉर्डिंग वो कर्मा फेस करते चलेंगे और इसलिए डिले हो सकता है आपकी यूनियन में, ठीक है। आयुष गोयल, मैम कृष्णा को मिस कर रहे हैं क्या? मैम विनोद कृष्णा को मिस करते हैं क्या? और मैम मेरे बेटे की MBBS पूरी हो जाएगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या विनोद कृष्णा जी को मिस कर रहे हैं? क्या मिस करते हैं विनोद कृष्णा जी को? गाइड करें इन कार्ड्स के माध्यम से। हाँ जी, बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि मैरिज से थोड़ा परेशान है, आपसे परेशान भी है और आपकी तरफ दिल भी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताना चाहते हैं? सब चीज़ सही करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं जब ये आपके पास रिटर्न आएंगे। कुछ तो इनसे ऐसा गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से इनको गिल्ट हुआ है, ठीक है। जो आपने बताया था थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी था, ठीक है, उसकी वजह से शायद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है जिसको ये फेस कर रहे हैं, और ये आगे जाके चीज़ों को ठीक करेंगे आप ही के साथ, बेफिक्र रहो, ठीक है। वो ये इनकी फ़िलहाल की सोच यही है, ठीक है। चलिए देखेंगे क्या इनका बेटा अपनी MBBS पूरी करेगा, MBBS की पढ़ाई। अभी तो वेटिंग है, गाइडेंस चल रही है, पढ़ाई चल ही रही है, थोड़ा सा संभाल कर चलो, शायद इनका मन भटकता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ, तभी कर पाएंगे। थोड़ा कंसंट्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इनका कंसंट्रेट थोड़ा सही करो पढ़ाई की तरफ, क्योंकि अगर घर का माहौल सही तो बच्चा एकदम सही पढ़ पाएगा। कितनी बार घर के माहौल का भी फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है रिश्तों पे, तो इसलिए उस बच्चे को ऐसा माहौल दो, जबकि पढ़ाई इतनी कहते हैं डिफ़िकल्ट पढ़ाई होती है MBBS की, उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे आगे बनना चाहते हों या अभी कर रहे हों, लेकिन जैसे कहते हैं ना, दो सिचुएशन में बेचारा अभी से ही जगल कर रहा है, तो कैसे उस स्टडी को पूरा कर पाएगा। अगर लाइफ बैलेंस रहेगी तो वो चीज़ों को सही से कर पाए, ठीक है। तो बच्चे को पूरा ये श्योरिटी दो, कोई नहीं, इन चीज़ों में ना फंसो और चीज़ें सही हो जाएंगी। हम बैठे हैं और अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करो, ठीक है। बच्चे को समझाने की कोशिश करो। सुरेश कसेरा, मैम मेरी बेटी का नाम इशिका है, मेरा नाम इंदु है। मैम इशिका को गुस्सा बहुत आता है, मेरे ऊपर ज़्यादा करती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, क्या रीज़न है?
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इंदु को अपनी माँ पर इतना गुस्सा क्यों आता है? इशिका पर, सॉरी इशिका को अपनी माँ इंदु पर गुस्सा क्यों आता है? क्या रीज़न है? हो सकता है आपके फैमिली से आर्ग्यूमेंट हो जाती हो, यहाँ फैमिली इशू है, ठीक है। या तो फैमिली भड़काती हो, कोई ऐसी लेडी हो जो इनको आपके खिलाफ भड़काती हो, यहाँ फैमिली इशू हो रहा है। या तो आप थोड़ा गुस्से वाली हो सकती हैं, अग्रेसिव, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हो इनके ऊपर, और इसलिए ये आप पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि इनको आज़ादी पसंद है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से निकल करके आई हैं, इसीलिए आप दोनों की लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ फैमिली मैटर है, कंट्रोल का मैटर है, ठीक है। मैम मेरे हस्बैंड का नाम सुरेश है, उनको आलस ज़्यादा आ रहा है, बॉडी में थकान बहुत रहती है, क्या वजह है, क्या करना चाहिए? इंदु के हस्बैंड को आलस क्यों आता है? ऐसे कोई क्वेश्चन, चलिए देखेंगे। वो चेक कर लो इनके फ़ोन वगैरह। ये देखो, मैं फिर भी एक बार चेक करना चाहूँगी, इंदु के हस्बैंड को इतना आलस क्यों आता है? क्या रीज़न है इतने आलस का? बहुत ज़्यादा आलस क्यों आता है उनको? इनका फ़ोन वोन चेक कर लो भाई, ठीक है। थोड़ा सा कि कहाँ बिज़ी हैं, थोड़ा सा नज़र रखो, नज़र घुमाओ, शायद कुछ पता चल जाए। बाकी प्रभु इच्छा, क्योंकि सही नहीं लग रहे मुझे, ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं से बिज़ी हैं किसी के साथ, ठीक है इंदु जी। ओके, आते हैं मीनू आलोक। मैम नहीं आओगी, गुड नाइट भाई। इनका तो मैं क्या करूं, और इसको डिलीट भी कर दिया, ऑन नहीं हो रहा। अरे मायके में कब तक रहूँगी, ससुराल कब जाऊँगी रहने, हमेशा बोल दो भाई। चली जाओगी, ठीक है। अगर तुमने ऐसा किया ना किसी दिन, मैं हाथ पकड़ के छोड़ आऊँगी पहले। ये केस वेस गया बाद में, पहले इन्हें रखो, यहाँ मैटर सॉल्व करो। वैसे हाँ, मेरे हिसाब से तो चीज़ें ऐसे सॉर्ट आउट होनी चाहिए, इतना लंबा कौन खींचता है। सितंबर अक्टूबर में साथ होंगे दोनों, पापा पूछे हैं, बोल दो। देखिए बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से ऐसा लग रहा है कि आप ना शायद दिवाली की पूजा तक साथ रहो, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस बार अक्टूबर में ही है, ठीक है। लेकिन मैं कितनी बार कार्ड निकाल चुकी हूँ, आपके लिए कोई ऐसा कार्ड नहीं आ रहा यूनियन के लिए जो मैं एक्यूरेट ऐसे बोल दूँ कि ठीक हो जाएगा। 1 अगस्त के लिए दिखाई दिया था, और उसमें भी तुमने तबाही बता दी कि फ्लूड आ गया। अभी भी मुझे कुछ होप है कि भाई शायद कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। अगस्त में कुछ तो ढंग का होगा ही, तो उस चीज़ पे मैं थोड़ा सा सब्र करके बैठी हूँ। तो थोड़ा हो जाने दो, एक बार अगस्त निकल जाने दो, फिर आगे देखते हैं, क्या पता एंजल उसके बाद ही कुछ गाइड करें। कितनी बार कार्ड निकाले हैं, कुछ ऐसा एक्यूरेट कार्ड नहीं आता है। तुम भी कितने, मैं आपके सामने ही निकालती हूँ यार, शफल कर करके। खुद देखो कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, है ना। उनके मीनिंग ही समझा सकती हूँ, और क्या बताऊँ। अब एक्यूरेट कार्ड मांगती हूँ, मेजर अरकाना थोप देते हैं। अब उस मेजर अरकाना से तो सही समय आने पर चीज़ें होंगी। मेजर अरकाना कार्ड यही देता है हमेशा, जब हम टाइमिंग बताते हैं तो वो माइनर अरकाना से निकल के आता है, जो कि कभी नहीं निकल के आता आपके केस में। राधा स्वामी मैम जी, गुरमी जी, राधा स्वामी जी, कोर्ट पति के साथ रहने का डिसीजन देगा क्या? अजी बिल्कुल, जब साथ रहने का डिसीजन देगा तो पति के साथ रहने का डिसीजन देगा। कैसी बातें कर रहे। फ्लूड पटना हाई कोर्ट बह गया गुरु। ये तो सुन के मुझे भी हंसी आ गई कि इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है अगस्त। ये तो मुझे भी बिलीव नहीं था कि हाई कोर्ट ही बह जाए। इतना इम्पोर्टेंट तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। पति से अलग कितने दिन रहेंगे, साथ हम दोनों कब हो जाएंगे? रहेंगे, बिल्कुल रहोगे। थोड़े दिन हमारे साथ भी मौज मस्ती कर लो, फिर पति के साथ ही रहोगी,
फिर तो पता चला हम इंतज़ार करते रहा करेंगे, यार मीनू आलोक के मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है भगवान इसलिए थोड़ा डिले कर। कोई नहीं, हर चीज़ में पॉजिटिव सोचो यार, नेगेटिव कुछ मत सोचो। हाँ, इनके 1-2 मैसेज तो मुझे अब तक भी मुझे याद है, कल परसों मैंने पढ़े थे, कल के थे जैसे परसों। यार इनकी सास बड़ी डेंजरस है, इनकी सास बड़ी डेंजरस है यार, जलाना, कूटना, मारने की कोशिश। आज भी ऐसी सासें होती हैं जो ऐसे काम करती हैं यार। मैं तो सोच के, लेकिन ये है कोई नहीं उनसे बढ़कर भी बैठा है, तुम टेंशन ना लो, जो जैसा कर रहा है वो वैसा भुगतेगा। हो सकता है पास्ट में ऐसा कोई तुम ही सब करके आए हो, भुगत रहे हो, ऊपर वाले के करनी पे शक नहीं, कभी भी किसी भी स्थिति में। वो इतनी स्ट्रेंथ हर एक के अंदर देता है कि बिना बिना आपकी इजाज़त कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं अपनी तरफ से वादा करके देती हूँ, अगर तुम किसी को इजाज़त ना दो तो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा ज़बरदस्ती। इतना हो सकता है अगर कोई बेहोशी कर दे बिल्कुल, हैं कि कुछ सुंगा उंगा दिया, खाने में कुछ दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे जो ऐसे कर दिया, ऐसे आपके अंदर पूरा दिमाग है, पहले से षड्यंत्र पता चल जाता है, एक दिन में कोई षड्यंत्र काम नहीं करता। अगर कुछ भी हो रहा है और आपको दिख रहा है कि ये बड़ा बवाल है, कंप्लेंट करिए और चुपचाप जाके, बाकी की सरकार संभालेगी। अगर आप प्रताड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, फैमिली में बोलो, फैमिली वाले नहीं सुन रहे तो पुलिस केस कर दो, किसी की भी मत सुनो, बाद की जो होगा खुद ही भुगतना। मैं क्या मर जाऊं, छुट्टी। तो उस चीज़ का हक भी हम ही दे रहे हैं कि कर दो परेशान, सह कर। और हमें किसी भी ग्रंथ पोथियों में नहीं सिखाया। हमारे यहाँ की तो देवियाँ भी तलवार लेके चलती थी, अपने अपने पति को भी नहीं छोड़ती थी वो, जब चलती थी तो देखिए महादेवी। तो गुस्सा तो इतना ही रहा, लेकिन ये जब तक संभाला तो इतनी करुणामयी है कि सबको देख लेती हैं वो, है ना, सब पर दया दृष्टि। कोई इतना सा रो दे तो वो इतना रो देंगी, इतनी करुणामय है। लेकिन अगर गलत है तो गलत है, फिर वो चाहे उनकी औलाद हो, चाहे उनके पति हो, चाहे कोई भी हो। तो हमारे तो ग्रंथ भी नहीं सिखाते, ये तो खुद लोगों ने अपनी ही सोच समझ से कुछ रीति रिवाज और कुछ चीज़ें घिसड़ पिसड़ करके बना के रख दी। हो सकता है पुराने लोगों ने इन चीज़ों को कुछ सही बैलेंस करने के लिए बनाया, लेकिन हमारे गीता भागवत में भी लिखा है कि जो नियम है और वो आज को अगर परेशान कर रहे हैं तो उन नियमों को तोड़ दो। वो नियमों ने इंसान को नहीं बनाया, इंसानों ने नियम बनाए हैं, और जो इंसान ने बनाया वो टूटेगा, बिखरेगा, जुड़ेगा। आए समझ? वो इंसान के कंट्रोल में है। जो ऊपर वाले ने बनाया है वो इंसान बनाया है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो उसी के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ऐसा ही समझो चीज़ों को भाई। तभी तो कहती हूँ ग्रंथ पढ़ो, बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। बेवजह बिना किसी एविडेंस के किसी भी चीज़ पे हाँ ना कुछ मत करो जब तक उसके बारे में पता ही नहीं है तो। ठीक है, आई थिंक यही थे सबके क्वेश्चन, मेरे हिसाब से मैंने सभी के कर दिए हैं। अरे हाँ, आज वाली तो रह गई यार, उनके डिलीट तो कर दिए थे उन्होंने, शायद इसमें पढ़ा हो एक आधा, देख लेती हूँ मैं, पढ़ा होगा तो। दीपिका शर्मा, मेरा नाम एम से है और मेरा उसका नाम एम से है और इनका नाम डी से है। दीपिका शर्मा ही है ये शायद। क्या आप बता सकते हो मेरी लाइफ में कभी आएगा या नहीं? ये मैं देख लेती हूँ, बाकी ये हिडन है क्योंकि आपने डिलीट कर दिए हैं। वैसे भी जब कोई धोखा ही दे दे तो वो क्या ही सोचेगा। देखिए, वो चीज़ अलग है, आपकी लाइफ में क्या हुआ ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, सबका अपना मैटर है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी लेनी है तो आप क्लैरिटी को सोच करके जाओ। ठीक है, कि मुझे यहाँ से क्लैरिटी लेनी है, इसीलिए रीडिंग्स बनी है। चलिए देखते हैं क्या दीपिका जी का यूनियन होगा जिस भी पर्सन के साथ चाह रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन निकल करके आई है, बहुत तगड़ा सेपरेशन है। ठीक है, बहुत प्यार है। तो क्या ये दोनों साथ होंगे आने वाले समय में? कभी चांसेस हैं। चीट किया है, धोखा मिला है, एंडिंग होगी, ये ही रिटर्न आएंगे क्या? एक्शन करेंगे इनके पर्सन जो धोखा देकर गए हैं? क्या रियलाइजेशन होगा आने वाले समय में? क्या चांसेस हैं कि लौट कर आएंगे इनके पास?
बहुत नेगेटिव प्रवृत्ति है, लेकिन चांसेस हैं कि आ भी जाएं, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल करने वाले पर्सन हैं। देखिए मैं तो यही कहूँगी, काफ़ी टॉक्सिक इंसान है, और किसी इतने टॉक्सिक के साथ आप कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं इसी चीज़ पे बहुत लंबी रीडिंग कर चुकी हूँ कि इंसानों को पहचानो, अपने को यूज़ मत होने दो। आपका दिल है, खिलौना नहीं है कि खेल है चल दिए, नहीं, दिल है, खुद को स्ट्रांग बनाओ, किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, किसी को बताओ भी मत आप पे क्या बीत रही है, वो खुद तिल मिलाकर आ जाएगा जब उसको नहीं पता चलेगा। जब तक आप गिड़गिड़ाओगे ना, उसको मज़ा आएगा। जो ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं ना नेगेटिव, उनको यही सब अच्छा लगता है। जब तक आप गिड़गिड़ाओगे, वो आपको परेशान करेंगे। जिस दिन आपने अपनी एनर्जी खींच ली, वो इंसान तड़प के आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप माफ़ कर देते हो, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ किसी को नहीं समझूंगी, क्योंकि इतना नेगेटिव पर्सन है, आप खुद देख पा रहे हो कितना टॉक्सिक पर्सन है, कितना झूठ बोल के गया है। ऐसे को माफ़ करके अपनी लाइफ में रहने देना गलत है। अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। बाकी मैं देख लेती हूँ आपको क्या करना चाहिए। एक सेकेंड, एक कार्ड और है नीचे। देखिए अपनी लाइफ में कितने मस्त हैं, ठीक है। दीपिका जी को अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है? इतने सारे नहीं, एक दो कार्ड से बता दो। दीपिका जी को अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है? अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की ज़रूरत है। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं तो उस पर फोकस करें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी पे फोकस करें, करियर पे फोकस करें, खुद को ऐसा बनाएं, ज्ञान लें, सीखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। एक एक दिन मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन जो लड़कर निकल जाए वही असली विजेता होता है। और आपके अंदर वो पूरी पावर है, कम नहीं है, लेकिन आप उस पावर को समझ नहीं पा रहे हो। उसका यूज़ करो। अपने सीक्रेट्स छुपाओ दूसरों से, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल हिडन कर लो। बिल्कुल किसी को मत बताओ कि आप किसी के बिना कितना परेशान हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम दूसरों को ये एहसास दिला सकते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो इसी बात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकता, और हम खुशी खुशी फ़ायदा उठाने देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी हार है, ठीक है। हो सकता है देखिए ये बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने को बोल्ड बना लो। स्पिरिचुअलिटी पे, अपने करियर पे, अपनी स्टडी, अपनी फैमिली, पूरा फोकस दो। ऑप्शंस की कमी तुम्हारे पास भी नहीं है, खुशियों की कमी तुम्हारे पास नहीं है। तुम ज़बरदस्ती चीज़ों से मुंह मोड़े खड़े हो, तो इसमें ईश्वर भी क्या कर ले। तभी तो कहता है ईश्वर कि मैंने चीज़ों की कमी नहीं बनाई, तुम ही किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो मैं क्या कर लूँ। उस चीज़ को हील करो। हो सकता है तुम्हारा कर्मा जुड़ा था। छोटी सी बात सोच लो कि कर्मा था, कार्मिक था, निकल गया, भगवान का शुक्र है। इतना टॉक्सिक इंसान मेरी लाइफ से निकल गया, और उससे सीखो कि अब वो अगर रियलाइज करके दोबारा माफ़ी मांगने आता है तो माफ़ कर दो इजीली, बहुत इजीली, ताकि और कर्मा पेंडिंग ना हो। बहुत इजीली माफ़ करके और हाथ जोड़ दो कि देखिए हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। कितना भी गिड़गिड़ाए तब तुम मजे लो कि ऐसे हम भी गिड़गिड़ाए। अपना पास्ट भूलो मत, अपनी बेइज्जती भूलो मत, अपनी प्रॉब्लम्स भूलो मत, जो आपने सहा उसे भूलो मत। उसका हिसाब किताब करो। और उसका हिसाब किताब कैसे करो? माफ़ कर दो और जाओ, बोलना कुछ नहीं है, वो ऊपर वाला देखेगा। जो सब्र करके छोड़ता है ना, उसका इंसाफ ऊपर वाला करता है। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राशि प्रेडिक्शन अभी तक भी नहीं देखी है अगस्त मंथ की, तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी रीडिंग है, तो आपको ज़रूर पता चलेगा हेल्थ, करें, लव लाइफ आपका कैसा रहने वाला है। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहता है, तो जो लोग पेड रीडिंग अफोर्ड कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, और जो लोग नहीं ले सकते हैं किसी भी कारणवश, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आंसर के लिए बस आपको नेक्स्ट रीडिंग का वेट करना होगा, लॉन्ग वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।